सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी। माई सेल्फ आफिया शेख। ओके, आज हमारा लेक्चर 2 है। हम ऑलरेडी हमारा जो 12th कॉमर्स ओसीएम का हम ऑलरेडी आज हमारा क्या है, लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने देखा था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल नॉर्मली देखा था कि मैनेजमेंट होता क्या, मतलब मैनेज करना। यूजुअली अगर आप देखोगे, आप अपने टाइम स्टडी अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो, अपने स्टडीज लाइफ की जो आपकी स्टडी रहती है उसको आप मैनेज करते हो। अगर नॉर्मल आप अगर घर ले ले तो आपके पेरेंट्स घर को मैनेज करते हैं, घर के खर्चों को मैनेज करते हैं। आप अपनी सोशल जो लाइफ है वो आप मैनेज करते हैं। मतलब मैनेजमेंट पता चला गया कि मैनेजमेंट होता क्या है, मतलब क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं। सिंपल अगर नॉर्मल सिंपल भाषा में कहा जाए कि क्या होता है मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेज करना चीजों को। ओके, अब हमने देखा था कि हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में टोटल 6 फंक्शंस है, जिसमें से ऑलरेडी हमने 3 फंक्शंस हमारे लेक्चर 1 में कवर अप कर चुके थे। अब हमने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज द बेस, मतलब बेस जो हमारा एकदम पहला फंक्शन बेस जो है दैट इज हमारा प्लानिंग। अब हमें कुछ करना है, अगर तो हम प्लान करेंगे। अगर आप चीजों नोटिस करोगे, अगर आप प्लान करते हो तो प्लान की हुई चीजों के हिसाब से अगर आप चीज करते हो ना तो वो चीजें बहुत प्रॉपर होती है। और अगर आप प्लान नहीं करते फिर आप सोचते ये करना है वो करना है तो वो चीजें अच्छे से नहीं होती। मतलब आपको जिस तरह से चाहिए कि ऐसे होने चाहिए था वो नहीं होता ना, बिकॉज आपने प्लान नहीं किया। अगर आप प्लान कर लिए होते, अगर आपने प्लानिंग की है अच्छे से तो वो चीजें प्रॉपर होती। ओके, अब हमने प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने रिसोर्सेज को अरेंज किए थे। अब हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कितने एम्प्लॉइज चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, कितने मशीन चाहिए, जो भी रिसोर्सेज है हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या अरेंज किया। आफ्टर दैट हमने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली रिसोर्सेज को कि कौन से चाहिए। आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या किया था, स्टाफिंग किया था। अब हम क्या कर रहे थे इतने 3 फंक्शंस में, क्या कर रहे थे कि हम प्लान कर रहे थे, चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लोगों को काम दे रहे थे। अब हमारा जो 4th फंक्शन है आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, दैट इज डायरेक्टिंग। अब यहां से हमारा जो 4th फंक्शन है, यहां से आपका एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। मतलब बोलते हैं ना कि अगर मूवी रहता है तो वहां पर जो डायरेक्टर बैठा रहता है तो वो वहां से बोलता है कि 3, 2, 1 स्टार्ट करता है, वहां से फिर वो एक्शन बोलेगा तो वहां से चीजें स्टार्ट होती है। तो अब वहां पर वो डायरेक्टर ने क्या किया, उसने एक्शन बोला तब जाके वहां पे सीन स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो यही है कि हमने क्या किया, प्लान तो कर लिया, चीजों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अरेंज कर लिया, स्टाफिंग भी कर ली। अब काम तो हमारा स्टार्ट करना है। तो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो एग्जीक्यूशन का काम होगा वो कहाँ से होगा, हमारा जो 4th फंक्शन है डायरेक्टिंग। ओके, अब दिया क्या है डायरेक्टिंग में, हम लोग देखते हैं। Directing is the soul of management function. Director is the person who shows the correct path as well as guides the employees in solving the problems wherever necessary. ओके, अब ना डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्यों? बिकॉज यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है ना। अब हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट करते हो, मतलब एज अ डायरेक्टर, मतलब फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टर ले लो, मतलब ऐसा नहीं कि जो मूवी डायरेक्ट करते हैं ऐसे लोग। एज अ डायरेक्टर इट मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप बॉस हो, आप हाई लेवल पे काम करते हो, आपका एक आप एकदम हायर लेवल पे आपका एक स्टेटस है, वहां पर आप काम करते हो। एज अ बॉस ले लो तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से मोटिवेट करोगे, उनको इंस्ट्रक्ट करोगे, उनको गाइड करोगे, उनको सुपरवाइज करोगे, उनको लीड करोगे। तो ये सब चीज, ये सब कुछ क्वालिटीज होती है ना, ये एक डायरेक्टर में होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉस आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा, आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, तो क्या आप काम अच्छे से कर पाओगे? नहीं ना। अब जब तक एम्प्लॉयज को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, जब तक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, तो क्या वो एम्प्लॉयज प्रॉपर काम कर पाएंगे? नहीं ना। अब उन्हें पता ही नहीं है कि काम क्या है, क्या काम करना है, किस तरह से करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब चीज हमें कौन बताता है? हमारे जो बॉस होते हैं, हमारे जो हायर लेवल पे जो लोग होते हैं वो हमें बताते हैं ना। तो ये सब एक क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि आप प्रॉपरली लोगों को लीड कर सको। फिर आप में कि आप लोगों को प्रॉपरली सुपरवाइज करो, अच्छे से गाइड करो, मोटिवेट करो, उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दो। तो यही क्या है, डायरेक्टिंग होता है। अब डायरेक्टर क्या होता है कि कभी भी अगर उसका एम्प्लॉय अगर उसको कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, उसको काम में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या उसके जो सुपीरियर्स होते हैं, उसके जो बॉस होते हैं, जो हाई लेवल पे काम करते हैं, उनका फर्ज बनता है कि उनको समझाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी अगर उनके एम्प्लॉयज को अगर कुछ डाउट होता है, कभी भी अगर वो एम्प्लॉयज किसी चीज में अगर उनको कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ भी एक इशू होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टर मतलब बॉस हो गए या आपके जो हाई लेवल पे काम होते हैं वो क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, समझाते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि आपको काम कैसे करना है। अगर आप कहीं पे रुक गए हो, आपको जरूरत पड़ रही है कि अभी मेरा बॉस आएगा तो मुझे बताएगा, तो डायरेक्टर क्या करता है
कि वो आपको करेक्ट पाथ दिखाता है, एज वेल वो क्या करता है, एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। ओके, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया है। Definitions according to Ernest Dill, directing is what has to be done and in what manners through dictating the procedures and policies for accomplished performance standards। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके हिसाब से क्या है कि डायरेक्टिंग है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, हमें लोगों को बताना है क्या प्रोसीजर है, क्या पॉलिसीज, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करेंगे, उनको काम बताएंगे कैसे करना है ताकि हम अपने गोल्स को क्या करें, अचीव कर सके। अब हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको मीनिंग, डेफिनेशन सब दिए, एक इंपॉर्टेंस दिए। तो अगर आप पेपर में आप लिखते हो, एग्जाम्स में लिखते हो, तो आपको प्रॉपर स्टार्टिंग, ऐसा फॉर एग्जाम्पल अगर आया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखना या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग लिखना, तो आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंस से नहीं लिखना, आपको पहले मीनिंग लिखना है, फिर उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर जाके इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करना है। इससे क्या होता है कि पेपर प्रेजेंटेशन होता है, सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है कि आपने प्रॉपर अच्छे से लिखा, किस बारे में लिखा है, किस बारे में लिखा है ना, उनको आइडिया हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्टिंग है उसके क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का, फर्स्ट इनिशिएट एक्शन। ओके, अब ऑलरेडी मैंने कहा था यहाँ पर क्या होता है कि हम डायरेक्टिंग क्या होता है कि यहाँ पर एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। आपने चीजें प्लान कर ली, ऑर्गेनाइज कर ली, स्टाफिंग भी कर ली, वगैरह सब कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आपको टास्क दिए गए, हर एक एक्टिविटी दी गई है, तो वहां पर आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वहां से क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आता है, एक मोटिवेशन आता है, सुपरवाइज करते हैं, लीड करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, इट इनिशिएट्स द एक्शन। नेक्स्ट है इंटीग्रेट्स एफर्ट। अब क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन अगर आपको प्रॉपर है, आप प्रॉपरली अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर काम अच्छे से होगा। अब जब तक आप अपनी कम्युनिकेशन आपके एम्प्लॉयज के साथ बेटर नहीं है, कि आपके सुपीरियर और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अगर इनके बीच में अनबन होगी तो क्या काम अच्छे से होगा, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें सबके एफर्ट्स, जितने भी सब लोग जो जिनके एफर्ट्स है, सबके एफर्ट्स को हमें एक साथ लेके आना है उनके, ताकि हम अपने क्या कर सके, कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो इंटीग्रेट एफर्ट, डायरेक्टिंग क्या करता है कि सबके एफर्ट्स को एक साथ लेके आता है ताकि हम क्या कर सके, हम अपने एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब एज अ डायरेक्टर, एज अ बॉस, अगर आप बॉस हो तो आप अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से मोटिवेट करते हो ना। अब जब तक बंदा मोटिवेट ही नहीं होगा, क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। अब जब तक होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपने अपने एम्प्लॉयज को अगर कोई अच्छी वर्किंग कंडीशंस दो तो वो अच्छे से काम करेंगे। अगर उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तो क्या वो काम करेंगे, बोलेंगे यार अच्छे से काम, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर काम करने को एक जो एक इन्वायरमेंट होता है ना, वो नहीं है वहाँ पर, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर, प्रॉपर ड्रिंकिंग नहीं है वहाँ पे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, अच्छी कैंटीन फैसिलिटीज नहीं है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो क्या कोई एम्प्लॉय ऐसी कंपनी में काम करेगा, नहीं। बिकॉज वहां पर उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन, अगर फैसिलिटीज मिलती है तो वहां पर वो काम करना बहुत पसंद करते हैं। अब है ना ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी ना मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब वो होते हैं कि हम मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको प्रमोशन दोगे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दोगे, इंसेंटिव्स दोगे, बोनस दोगे, अलग अलग चीजें अगर उनको देते हो ना तो मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने उनको कुछ बोनस दिया है, कुछ अलाउंस दी है, तो इससे क्या होता है वो मोटिवेट होते हैं, फिर से वो और अच्छे से काम करेंगे। बोलेंगे कि सामने वाला बॉस हमें बोनस दे रहा है, इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो ये कब दे रहा है, जब वो काम करते हैं। इट डिपेंड्स कि वो काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज अच्छे से काम करें, तो आप प्रॉपर उनको इंस्ट्रक्शन दोगे, गाइडेंस दोगे, उनको अच्छे से मोटिवेट करोगे, आप उनको इंसेंटिव्स दोगे, चाहे वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो। तो क्या होता है कि डायरेक्टिंग क्या करता है, इट फैसिलिटेट मीन्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है स्टेबिलिटी, मतलब कि हमारा कंपनी प्रॉपर एक बैलेंस है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंपनी में कुछ भी चल रहा है, एक स्मूथ फ्लो चल रहा है हमारे कंपनी में, कि सब कुछ प्रॉपर हो रहा है। अब जब तक आप अच्छे से लोगों को मोटिवेट करोगे ना, आप अच्छे से लोगों को गाइड करोगे, डायरेक्ट करोगे, अच्छे से काम बताओगे, तो वहां पर काम अच्छे से होगा। अब जब बॉस ही प्रॉपर एम्प्लॉयज को गाइड नहीं करेगा तो क्या कोई एम्प्लॉय करेगा, नहीं काम ना। अब वहां पर कोई एक एम्प्लॉय अपनी मर्जी चला रहा है, कोई एक एम्प्लॉय अपनी मर्जी चला रहा है, दूसरा एम्प्लॉय बोल रहा है कि बॉस तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो अपना करूंगा, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी में ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब कंपनी प्रॉपर स्मूथ फ्लो में नहीं चल रही है। अब जब बॉस क्या आएगा, प्रॉपरली लोगों को इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, तो यहाँ से क्या आता है कि एक स्टेबिलिटी आती है कि हमारे कंपनी जो एक स्मूथ फ्लो में चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा कोपिंग अप विद द चेंजेस। अब आज हम देखेंगे ना तो बहुत सारी मतलब एडवांस होगी हमारी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का जमाना देख लो। अब क्या होता है कि हर एक चीज कुछ ना कुछ है ना, हर दिन मतलब हर एक चीज है ना डेवलप, मतलब ये होती है, डिस्कवर होती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है।
तो हमें उस चेंजेस के साथ, उस चीजों के साथ हमें अडाप्ट करना है। ऐसा नहीं ना कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और वो चीज आपको अपने कंपनी में क्या करना चाहिए, वो चीज आपको अपने कंपनी में ना क्या अडाप्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई है और आप वही पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ अपना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या वो प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा जितनी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होती? नहीं ना। अगर वही आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाना चाहते हो, तो अगर न्यू टेक्नोलॉजी आप अडाप्ट कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेगी, आपके प्रोडक्शन बढ़ते जाएंगे बिकॉज आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। तो हमें क्या होता है कि हमें जो न्यू चीजें आ रही है हमें उसके साथ अडाप्ट करना चाहिए। अब हमने अडेप्ट तो कर लिया, अब हमारे एम्प्लॉयज को भी हमें सिखाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जब अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से हर एक चीज इंस्ट्रक्ट करोगे, उनको अच्छे से गाइड करोगे, अच्छे से उनको बताओगे, तो वो भी क्या करेंगे, उसके साथ अडेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वही है कि मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर डायरेक्टर मतलब अगर हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं, अगर हमारे जो सुपीरियर्स प्रॉपरली हर चीजों को, हमें हर एक टास्क, हर एक एक्टिविटीज प्रॉपरली उन्होंने बता दिया है, हर एक रिसोर्सेज के हमें हर एक रिसोर्सेज प्रॉपरली अच्छे से दी गई है कि ये चीजें इस तरह से यूज करना है, ऐसे यूज करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए, प्रॉपर गाइडेंस दी गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा ना, बिकॉज दे नो कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये उनके डायरेक्टर ने उनको ऑलरेडी बता दिया, तो यहाँ पर चीजें वेस्ट होगी नहीं। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि आपको अपने रिसोर्सेज के एक मतलब ऑप्टिमम यूज करना, कि उसको ज्यादा वेस्ट नहीं करना, बिकॉज कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं कि हमारे पास लिमिटेड होते हैं, हमको ना उसको प्रॉपर यूज करना है, और कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे कि वो लाइफ टाइम तक है। अब ऐसा नहीं कि वो रिसोर्सेज लाइफ टाइम तक है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उस रिसोर्सेज को वेस्ट भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज वो हमारे पास लाइफ टाइम तक है। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी रिसोर्सेज है चाहे वो लाइफ टाइम हो चाहे वो लिमिटेड हो, हमें उसको क्या करना है, प्रॉपर यूज करना है। नेक्स्ट है क्रिएट्स टीम स्पिरिट। अब अगर एक टीम में लोग काम करते हैं तो काम अच्छे से होता है। अब ये टीम में मतलब एक साथ टीम में काम करे फॉर एग्जांपल, तो ये टीम स्पिरिट कैसे क्रिएट होगा, जब हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं अगर वो हमें प्रॉपरली गाइड करेंगे, अच्छे से इंस्ट्रक्ट करेंगे, अच्छे से मोटिवेट करेंगे, तो एक टीम स्पिरिट क्रिएट होगा। तो ये टीम स्पिरिट क्रिएट करने के लिए कौन हेल्प करता है, डायरेक्टिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, अब हमारे पेरेंट्स को पता है कि हम कैसे, हम कितने बदमाश है, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमारी बदमाशी की लेवल जो हाई है। अब हम अगर हमारे टीचर्स को देख लेंगे तो हमारे टीचर्स को पता है ना कि ये स्टूडेंट्स ये वाले सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट है, ये वाले सब्जेक्ट में बहुत माहिर है, ये वाले सब्जेक्ट में बहुत वीक है, तो टीचर्स को पता था। उसी तरह से ये सेम अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं ना उनको पता है कि उनके सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं, कि उनके सबऑर्डिनेट्स क्या काम करते हैं, कौन से काम में वो ज्यादा माहिर है, कौन से काम वो अच्छे से करते हैं, कौन सा काम नहीं करते, किस चीज में वो ज्यादा आगे है, कौन सी चीज में वो कम पीछे है, ये सब उनको पता होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो उनको काम देते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। अब हमारी एफिशिएंसी लेवल कब बढ़ती है, जब हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करते हैं। इधर पे क्या होता है कि हमें अपनी वेस्टेज, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब कि हम जो प्रोड्यूस करने में हमारे जो खर्चे, ऐसा नहीं हो रहा है कि आप अपने खर्चे बढ़ाते जाओ, हर एक चीज में प्रोडक्शन में बहुत सारे पैसे लगा रहे हो, बट आपको प्रॉफिट इंक्रीज ही नहीं हो रहा, क्या फायदा, आपकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी नहीं। एफिशिएंसी लेवल आपकी तब इंक्रीज होती है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है और आपके प्रॉफिट, आपके रिटर्न ज्यादा आते हैं। ये नहीं है कि आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखो, ऐसा है कि आप जब उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका है तो आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज होनी चाहिए। आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो ही नहीं रही, लॉस ही हो रहा है, तो क्या ही फायदा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। यहाँ पर क्या होता है कि इधर पे ना आपके इनपुट और आउटपुट के ऊपर बेसिस है, मतलब कि इधर पे रिलेटेड होता है कि आपके इनपुट जो है, आप इनपुट पे कर रहे हो बट आपका आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा, आपका आउटपुट वैसा के वैसे ही, तो क्या ही फायदा ना। तो इधर पे क्या होता है कि जब आप अपने वेस्टेज को कम करके अपने रिटर्न्स क्या होते हैं कि आपके रिटर्न ज्यादा है। एंड द लास्ट वन कॉपरेशन। अब जब तक लोग प्रॉपर, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि अगर 10 डिपार्टमेंट है या 10 एम्प्लॉयज है, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो अच्छे से काम होगा। अब जब तक एक कॉपरेट अगर सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, हर एक एम्प्लॉय के साथ कॉपरेट करेगा, हर एक डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करेंगे तो काम अच्छे से होगा, हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने को। तो इधर पे क्या होता है कि ये किसके थ्रू होगा, डायरेक्टिंग के थ्रू होगा, कि डायरेक्टिंग क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट्स को, हर एक एम्प्लॉयज को, हर एक डिपार्टमेंट्स को क्या करेगा, प्रॉपरली क्या करेगा, गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, उनको सुपरवाइज करेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देंगे, अच्छे से गाइडेंस दिया जाएगा। तो ये क्या था हमारा कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में ये होता है कि हमारा एक्चुअल प्रोसेस, हमारा जो एक्चुअल काम होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और हमने देखा कि
उसमें कि यहाँ से क्या होता है कि डायरेक्टर जो होता है वो हम उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या करता है, उनके अगर अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उन्हें सही रास्ता दिखाएगा, उनको प्रॉपरली गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा। एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो लोगों को लीड कर सके। तो ये क्या था, हमारा डायरेक्टिंग था। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेटिंग। अब ये क्या है कि अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर 10 डिपार्टमेंट है, बिकॉज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है। अब सब डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे, सबके डिपार्टमेंट का अलग अलग गोल है, बट सबका मतलब सबका कॉमन गोल क्या है कि हमें कंपनी के लिए काम करना, मतलब कंपनी का जो गोल है हमें उसको अचीव करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल कि हमें उसको अचीव करना है। अगर परचेज डिपार्टमेंट अपनी अलग मर्जी चलाएगा, सेल्स अपनी अलग मर्जी चलाएगा, मार्केटिंग अपना अलग चलाएगा, परचेज अपना चलाएगा, या फिर एचआर अपना चलाएगा, तो क्या वो काम प्रॉपर होगा? नहीं ना, सब अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं। वही अगर आप नॉर्मली 10 एम्प्लॉयज का काम ले लो, 10 एम्प्लॉय अगर 10 एम्प्लॉय अपनी मर्जी चला रहे हैं तो क्या काम होगा? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन में कि हमें सबको एक साथ काम करना है, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करें, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें, तब जाके क्या होता है कि काम हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। सो मीनिंग कोऑर्डिनेशन इज अ इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ए ग्रुप सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ डायरेक्ट एक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पर सबके एफर्ट्स को हमें एक साथ लेके आना है ताकि हम अपने गोल्स को जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हम उसको अचीव कर सके। एक यूनिटी होनी चाहिए। अगर लोग यूनिटी में काम करते हैं तो अच्छे से काम हो पाता है ना। ऑलरेडी है ना हमारे कि अगर हम एक टीम में काम कर रहे हैं तो एक अच्छे से काम आता है, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दिया है, तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन का भी एक डेफिनेशन दिया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। मतलब हमें क्या करना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, हमें सबकी एक्टिविटीज एक साथ लेके आने, मतलब सब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, सक्सेस अचीव कर सके। हमारा जो एक कॉमन गोल है हम उसको अचीव कर सके, हम अच्छा एक रिजल्ट मिले हमें। तो यही क्या हमारा कोऑर्डिनेटिंग। अब हमारे यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंस भी दिए, जिसमें फर्स्ट है एनकरेजेस टीम स्पिरिट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो टीम स्पिरिट हमें क्या करता है, एनकरेज करता है। कैसा मतलब, अगर हमने क्या किया प्रॉपरली अच्छे से टास्क की चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर हमने प्रॉपरली लोगों को असाइन कर दिया है कि इसका काम ये है, ये डिपार्टमेंट का काम ये है, ये एम्प्लॉयज का काम ये है, ये काम वो करेगा, ये काम ये करेगा करके, तो अगर हमने प्रॉपरली लोगों को उनके हिसाब से काम दिए है, उनके मेरिट बेसिस पे काम दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो प्रॉपर काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि हमने फॉर एग्जाम्पल कि हमने किसी का काम किसी और को दिया है, किसी और का काम किसी और को दे दिया। अब जब ऐसा होगा फॉर एग्जाम्पल कि 2 लोग हैं, अब जिसमें से ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा उस काम को ज्यादा अच्छे से करता है और एक दूसरा बंदा है जो किसी और चीज में माहिर है, बट हमने क्या किया, ओके ये एग्जांपल नहीं लेते। अब अगर फॉर एग्जांपल हम किसी का काम किसी और को दे देते हैं, या फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी को फेवरेटिज्म में काम दे देते कि नहीं ठीक है चल तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले, ऐसा होता है ना कि फेवरेटिज्म करते हैं हम, तो यहाँ पर उनके बीच में क्या वो एक प्रॉपर रिलेशन होता है कि उनके बीच में अनबन होगा कि नहीं होगा, इट इज ऑब्वियस होना। बिकॉज यहाँ पे क्या गया कि फेवरेटिज्म क्या गया ना कि किसी और की अपॉर्चुनिटीज किसी और को दे दी गई, तो सामने वाला तो बोलेगा ना कि तुझे तो मेरा काम मिला। यहाँ पर क्या होगा कि उनके बीच में अनबन होगा, झगड़ा होगा, तू मैं चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या था कि हम अगर प्रॉपरली टास्क असाइन कर रहे हैं, प्रॉपरली लोगों को उनके बेसिस पे उनके स्किल्स के ऊपर अगर काम दे रहे हैं, तो वो काम अच्छे से होगा। वहां पर लोग अच्छे से काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट में काम करेंगे, वहां पर लोगों के बीच में मतलब तू मैं चलता नहीं रहेगा। तो इधर पे क्या होगा कि लोग प्रॉपर काम करें। तो कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि टीम स्पिरिट क्रिएट होता है कि हम क्या करें, मतलब कि हर एक चीज, मतलब हर एक चीजें, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉयज, चाहे वो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो, चाहे वो जितने लेवल पे हमारे जो जितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये सब पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि लोग प्रॉपर काम करें। तो इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट होता है। नेक्स्ट है हमारा गिव प्रॉपर डायरेक्शन। अगर अब यहाँ पे क्या होता है कि सब जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है, सबका एम है कि उनको काम करना है, बट सबका कॉमन एम क्या है
कि उनको कंपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको गोल उस गोल को अचीव करना है, हमें प्रॉपर एक बेटर रिजल्ट चाहिए। सबका काम यही है कि हमें क्या करना है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाता है कि लोग प्रॉपरली काम करें एक प्रॉपर वे में। जब तक अगर वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं करे, तो वो क्या सब अपना एक कॉमन गोल अचीव कर पाएंगे, नहीं ना। अब जब सब अपनी मनमर्जी चलेगी कि नहीं मैं तो मेरा काम करूंगा तू अपना काम देखिए वगैरह, अगर बोलेंगे ऐसा तो वो काम हो पाएगा नहीं ना, कॉमन गोल अचीव हो पाएगा नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर डायरेक्शन कौन देता है, कोऑर्डिनेशन देता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट मोटिवेशन, वही है जो ऑलरेडी हमने लास्ट में देखा था कि यहाँ पे भी मोटिवेट है। हम अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं ना। अभी अगर हम अपने एम्प्लॉयज को क्या करेंगे कि अगर उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि उनको इंक्रीमेंट दे रहे हैं, उनको बोनस दे रहे हैं, उनको अलाउंस दे रहे हैं, उनको प्रमोशंस दिए जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, तो इससे क्या होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, वो काम और अच्छे से करते हैं। इनसे क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है। अगर हम क्या करेंगे, अगर उनके लिए कुछ करते हैं, ऐसा नहीं ना कि आप अपने एम्प्लॉय से काम करवाते जा रहे हो, वो आपके लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं, बट अगर आप उनके लिए कुछ करोगे नहीं तो क्या बाद में वो एम्प्लॉयज आपके लिए अच्छे से काम करेंगे नहीं ना। क्या पता कुछ एम्प्लॉयज छोड़ दे और जो एम्प्लॉयज बचे वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो आप क्या चाहते हो कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज से काम करा रहे हो बट अगर आप उनको कुछ दे नहीं रहे हो, उनको मोटिवेट नहीं कर रहे, तो क्या वो काम करेंगे नहीं ना। तो बाद में तो सब एम्प्लॉयज चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करोगे। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट आपको हर एक जगह मिलेगा। वही है कि हम अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, प्रॉपरली यूज करेंगे। अब कोऑर्डिनेट में सब अगर प्रॉपरली कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सब अब डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रही है, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज होगा। वही अगर डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी, अगर एक दूसरे के साथ क्या करेगी, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट हर एक एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड होता ही है। अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से काम नहीं कर रही, एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर रही, तो क्या वो काम अच्छे से होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर कोऑर्डिनेशन है तो हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, प्रॉपरली यूज होंगे। नेक्स्ट है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा कॉमन गोल क्या था कि हमें कंपनी का गोल अचीव करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। तो अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो अच्छे से काम होगा। कोई एम्प्लॉय खाली नहीं बैठा रहेगा, जहां पर रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी, सबकी एफिशिएंसीज बढ़ेगी। बिकॉज हम क्या करें कि यहाँ पर प्रॉपर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर काम किया जा रहा है, जहां पर हर एक एम्प्लॉय अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहा है, जहां पर रिसोर्सेज वेस्ट ही नहीं हो रहा है। हमारी जो सेल्स है, हमारा जो एक स्मूथ फ्लो चल रहा है कंपनी में, एक प्रॉपर बैलेंस है, एक स्टेबिलिटी है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने कंपनी के गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंप्रूव रिलेशन। अब वही फॉर एग्जांपल कि अगर हम फेवरेटिज्म करेंगे कि चल ठीक है, फॉर एग्जांपल कि 2 एम्प्लॉय और मेरे उसमें 2 एम्प्लॉय में से मेरा ही एम्प्लॉय फेवरेट है और दूसरा वाला नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, उसको ज्यादा काम दूंगी, उसको प्रमोशन दूंगी, उसको ये दूंगी। तो मेरा और उसका रिलेशन ठीक है, बट वहां पर वो दोनों का एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वहां पर वो अच्छा होगा नहीं ना। अब वहां पर जब तक अगर एक अच्छी हेल्थिंग वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में, काम प्रॉपर नहीं होता है, अगर एम्प्लॉयज के बीच में तू चलेगी, मैं चलेगी, इट इज नॉट कि एम्प्लॉयज से एम्प्लॉयज के बीच में होता है, कभी कभी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में भी होता है ना कि कभी कभी एम्प्लॉयज सोचते हैं कि बॉस को क्या है, बॉस लोग को तो बैठे बैठे काम करना रहता है, हमें ही काम करना रहता है। एम्प्लॉयज ये सोचते कि हाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, उनको तो बैठे बैठे बस काम करना रहता है, हमें तो प्रॉपर हमें एग्जीक्यूशन का लेवल जो काम होता है हम वो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर उनके बीच में तू मेल में चलेगी तो वो काम अच्छे से होगा, प्रॉपर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है कि इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन से अगर एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रिलेशन इंप्रूव होती है कि चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो कोई भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो या जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, उनके बीच में क्या होता है कि रिलेशन इंप्रूव होती है। नेक्स्ट हमारा लीड टू हायर एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, ये पॉइंट भी हमने हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में देखा कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कब होती है, जब हम अपने रिसोर्सेज के वेस्टेज को कम करते हैं। हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम रहता है, बट हमारी रिटर्न, हमारी प्रॉफिट, जो हमारी आउटपुट होती है वो ज्यादा होती है। अब वो कैसे होगी, जब हमारी वेस्टेज, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम रहते हैं। अब अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा बट आपके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे, आपके रिटर्न ज्यादा आ ही नहीं रहे, तो क्या ही फायदा, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी कब बढ़ती है, आपका जब इनपुट जो होता है वो मतलब इनपुट आप ज्यादा वेस्टेज नहीं कर रहे हो, बट आपके प्रॉफिट, आपके रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इंप्रूव गुडविल। अगर आप
कि कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग प्रॉपरली काम करें, एक दूसरे के साथ कॉपरेट काम करें, रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं हो रहे, अच्छे से रिलेशन है सबका, एक दूसरे के साथ अच्छे से सब काम कर रहे हैं, प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ रही है, हमारी प्रॉफिट ज्यादा आ रही है, तो इससे क्या होता है, मार्केट में हमारा नाम होता है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी, इनकी सेल्स बहुत अच्छी, इनके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे, तो कंपनी में इनका नाम, मतलब मार्केट में इनका नाम होगा। तो इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन से गुडविल क्या होता है, इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने हमारा जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसमें देखा था। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये क्या है कि वहां पर हमें एक ही प्लान से काम करना, मतलब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, हमने ऑलरेडी देखा कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग गोल है, बट पूरे डिपार्टमेंट्स का कॉमन गोल क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। बट अगर वही है कि अगर हम 10 प्लान सब डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग मर्जी चलाएंगे, सब एम्प्लॉयज अगर अपनी अपनी अलग अलग मर्जी चलाएंगे, तो वो काम होगा नहीं ना, क्या गोल अचीव कर पाएंगे, नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक ही प्लान के थ्रू काम करना होता है, हमें क्या करना है, हमारे कॉमन गोल को अचीव करना है। तो यहाँ पर क्या होना है, एक डायरेक्शन, मतलब यूनिट ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। एंड द लास्ट वन स्पेशलाइजेशन। अब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, तो सब डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग हेड सुपरवाइज कर दिए गए। तो इससे क्या होगा कि काम में स्पेशलाइजेशन आएगा, काम अच्छे से होगा, सब प्रॉपरली कोऑर्डिनेट से काम होगा, सब कोऑपरेटली काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो गोल है हम क्या कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। तो ये क्या था हमारा कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हमारा जो लास्ट फंक्शन एक बचा है, दैट इज हमारा कंट्रोलिंग। ओके अब हमने हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था दैट इज प्लानिंग, हमने क्या किया था कि हमने प्लान किया था। हमारा ये था कि हमें क्या करना है, हमारे गोल्स, हम मतलब हमने प्लान किया था कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा गोल क्या है, हमें मतलब हमारा एक जो मेन मोटिव क्या है कि हमें क्या करना है। हमने प्लान की थी ना कि हमें इस लेवल पे हमें क्या करना है, ये लेवल पे हमें रीच करना है, हमारा ये गोल है। हमने एक स्टैंडर्ड हमने मार्क क्या कर लिया था, एक सेट कर लिया था। तो हमारा फर्स्ट, हमारा जो बेसिक मतलब बेस जो था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, दैट इज प्लानिंग। अब हमने प्लानिंग की। अब हमारा जो लास्ट फंक्शन है ना, कंट्रोलिंग। अब ये क्या करता है कि आपने चीजें प्लान की थी, मतलब आपका स्टैंडर्ड जो आपका जो एक स्टैंडर्ड था वो आपने ऑलरेडी सेट किया था। आपका जो गोल था, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे आपका गोल हो, आपने ऑलरेडी एक सेट कर लिया था। अब आपको ये था कि आपको यहां तक पहुंचना था। बट अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ तक भी अपना गोल्स अचीव कर लिया तो भी अच्छी बात है। बट अगर आप यहाँ पर हो, मतलब यहाँ पर कुछ तो डिफरेंस आया ना, मतलब कुछ तो इशू हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ कि आप अपने गोल पे अचीव, मतलब आपने अपना गोल्स अचीव नहीं कर पाया, आपको जो रिजल्ट चाहिए था आपको वो रिजल्ट मिला नहीं। तो कंट्रोलिंग हमें यही करता है कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर लिया था, अब वही स्टैंडर्ड आपने अचीव किया, मतलब आपने जो गोल सोचा था वो उस गोल को अचीव, मतलब हम कभी कभी सोचते ना, हम सोचते कुछ है होता कुछ और है। तो वही है कि आपने जो स्टैंडर्ड्स आपने जो सेट किए थे, आपने जो गोल सेट किए थे वो आपने अचीव किया कि नहीं अचीव किया। ओके अब वहां पर फॉर एग्जांपल आपने नहीं अचीव किया तो वहां पर क्या इशू हुआ, वहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ, वो कंट्रोलिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमें वहां पर कौन से डेविएशंस आ गए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे, हम नया प्लान इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हम अपने गोल्स को वापस से क्या करें, वो अचीव कर सके, वो बेटर रिजल्ट हमें क्या, वो बेटर रिजल्ट मिल जाए। तो कंट्रोलिंग क्या करता है कि हमने जो प्लान की थी उसके अकॉर्डिंग वो चीज हुई कि नहीं हुई, वो जो सोचा था हमने वो हुआ कि नहीं हुआ, वो क्या करता है, हमें कंट्रोलिंग हेल्प करता है। So controlling is a function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance. Controlling क्या करता है कि हमने जो प्लान किया था कि वही हुआ है कि नहीं हुआ, हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। इन केस अगर वो चीज नहीं होती तो क्या डेविएशंस आए, क्या प्रॉब्लम आए, हम वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद उसके लिए अभी हमें नेसेसरी मेजर्स लेने हैं, कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, नया प्लान इंप्लीमेंट करना है, तब क्या करें, हम उसको अपने जो गोल से हमने जो सोचा था उसको अचीव कर लेंगे। डेफिनेशन दी अकॉर्डिंग टू डेल हैनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन। कि हमें एक कंफर्मेशन देता है कि हमने जो सोचा था वही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये क्या बताता है, ये कौन बताता है, हमें कंट्रोलिंग बताता है। अब इसका एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंस दिया है। सो फर्स्ट अभी यहां पर इंपॉर्टेंस दिया है। ओके फर्स्ट है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का, वो क्या बताता है कि हमें अपने मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है। अब हमने प्लान किया था चीजों को,
कि इनकेस अगर वो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अगर कोई डेविएशन आ रही है, अगर कुछ इश्यू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या गलती हुआ है, तो हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम नया प्लान इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हम अपने गोल्स को क्या करें, फुलफिल कर सके, अचीव कर सके, बेटर रिजल्ट मिले। तो ये कौन बताता है, हमें कंट्रोल बताता है। अगर प्रॉपर कंट्रोल है हमारा चीजों पे तो हम गोल्स अचीव कर लेंगे। अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग हमने चीजें की है तो हमारा गोल्स क्या कर रहे थे, हम फुलफिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने पूरे 5 फंक्शंस में भी देख लिया, यही फंक्शंस में भी यही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं कि नहीं हो रहे। प्रॉपर अगर कंट्रोल है, प्रॉपरली अगर चीजें कंट्रोल हो रही है, रिसोर्सेज को हमने प्रॉपरली अगर कंट्रोल किया है तो वहां पर क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा ना। अगर आपने कंट्रोल रखा ही नहीं है, लोग अपनी मर्जी चला रहे तो क्या फायदा, वो कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, तो लोग अपनी मर्जी चलाएंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर प्रॉपर कंट्रोल है हमारा तो यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, प्रॉपरली यूज होंगे। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो एक्चुअल सोचा था, मतलब हमने जो सोचा था वही एग्जैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, वही एक्यूरेसी के साथ हमें कौन बताता है, हमारा कंट्रोलिंग बताता है। अगर वो प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम है कि हमने जो प्लान की हुई थी कि हमारा गोल यही था और यही गोल हमने अचीव किया है, कि सेम टू सेम बोलते ना, कॉपी पेस्ट, कि वही चीज हमने अप्लाई किया, कि वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि वही एक प्रॉपर है कि वही। तो ये हमें कौन बताता है, हमारा कंट्रोलिंग बताता है। उसी एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स के, हमारा जो स्टैंडर्ड था उसी की एक्यूरेसी के, हमने जो सोचा था वही एक्यूरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कौन बताता है, हमारा कंट्रोलिंग बताता है। नेक्स्ट है मोटिवेट एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो एम्प्लॉयज को क्या करता है, मोटिवेट करता है, उनको अच्छे से प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है। अभी यहाँ पर वही एक ही अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है, वहाँ पर अच्छे से उनको इंसेंटिव दिए जा रहा है, बोनस इंक्रीमेंट्स वगैरह जो क्या होता है उनको दिया जा रहा है। ये पॉइंट भी ऑलरेडी हमने लास्ट 2 फंक्शंस में देखे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर प्रॉपरली कंट्रोल है, आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से मोटिवेट कर रहे हो, अच्छे से देख रहे हो कि उनको क्या है क्या नहीं है, वो काम अच्छे से कर रहे नहीं, कि इनकेस फॉर एग्जांपल होता है ना कि कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज अगर कहीं पे अटक गए हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय ने काम कर भी लिया है बट वहां पर कुछ वहां पर उन्होंने गलत किया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमें बताते हैं ना कि काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। तो इससे क्या होता है कि हम उनको क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से भी हो सकता है, इसका एक अलग तरीका भी है, इससे इजीली हो सकता है। हमें बताया जाता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई गलती की है तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि ये काम ऐसे करना है, आपको ये आंसर ऐसे याद करना है। तो वही अगर हमारे एम्प्लॉयज कहीं अटक जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज को कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे एम्प्लॉयज अगर कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, उनको उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके करियर में काम आता है, मतलब उनकी करियर एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाती है कि हमने उनको प्रॉपरली गाइड किया। तो इससे क्या होता है कि हम उनके एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अभी कंट्रोल क्या करता है कि देखता है कि हर एक चीज अपने जगह पे है कि नहीं है। अभी होता है ना कि हम लोग अपने घर पे एक डिसिप्लिन में रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं डिसिप्लिन में रहना। अगर फॉर एग्जांपल हम अगर किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो हमें मम्मी पापा लोग बोलते हैं ना कि अच्छे से रहना, किसी के साथ मस्ती नहीं करना, ये कुछ उठा के मत खा लेना, जो कि हमें अच्छा लगता है कि खा लो करके। फिर यहाँ पर क्या होता है कि हम अगर किसी के यहाँ पे जा रहे हैं तो हम मम्मी बोलते हैं कि शांति से बैठना है, मस्ती नहीं करना है, उठना नहीं है, खेलना नहीं है, ये नहीं करना है, शांति से बैठे रहो, ये होता है। अगर हम स्कूल में भी जाते हैं तो हमें अच्छे से रहना पड़ता है। सेम अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में भी है तो हमें वहां पर भी एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, वहां पर हमें प्रोफेशनल में रहना पड़ता है कि हमें प्रोफेशनली है, कि ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर बॉस है तो हाँ चलो ठीक है बॉस मैं काम कर लूंगा आप जाओ करके, हम क्या ऐसे बात करते नहीं ना, हम अपने टीचर से हमारे पेरेंट्स से बात करते नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंट्रोल से क्या होता है कि कंट्रोलिंग से क्या हो रहा है कि हम वो चीजें कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम हो रही कि नहीं हो रही है, कोई रूल्स को तोड़ तो नहीं रहा, उस लिमिट के अंदर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चीजें अपने जगह पर है कि नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज अनप्रोफेशनल बिहेवियर में नहीं काम कर रहे, एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। तो किससे होता है, ये हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम से होता है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर क्या है कि सब डिपार्टमेंट क्या करे कि सब डिपार्टमेंट अगर सब डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है कि सबको प्रॉपरली काम दिया गया कि ये डिपार्टमेंट का काम, ये डिपार्टमेंट का ये काम है, हर एक एम्प्लॉयज को प्रॉपरली काम दिया गया। अब ये काम अगर प्रॉपरली सब कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम है सब डिपार्टमेंट के ऊपर कि सब अच्छे से काम करे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा कि इससे कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट अगर कंट्रोल प्रॉपर है, हर एक डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये कौन करता है, हमारा कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रेशर।
अब हम अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को उनको काम बता देते हैं कि इसका काम ये है, ये काम ये करेगा, ये एम्प्लॉयज का काम ये है, ये एम्प्लॉय ये काम करने वाला। यहाँ पर प्रॉपरली उनको टास्क जो रहते हैं उनको असाइन कर दिए जाते हैं, उनके हर एक ड्यूटीज उनको बता दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनको पता है कि हमारे गोल्स हमें अचीव करना है, ये गोल्स हमें मतलब अचीव करना है तो करना ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उन पे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है कि हमें ये काम करना है, इससे हमारे गोल्स अचीव होंगे। तो इट क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर कंट्रोल है, सब चीजें प्रॉपर हो रही है, हमारे रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं हो रहे, हर एक एम्प्लॉयज प्रॉपरली काम कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट हर एक एम्प्लॉयज लोग मतलब कॉपरेट कर रहे एक दूसरे के साथ, जहाँ पर रिसोर्सेज हमारे ज्यादा वेस्ट नहीं हो रहे, हमारे प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस वो क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज। वही है, अगर हम प्रॉपरली काम करें, मतलब हमारी सेल्स अच्छी हो रही है, हमारी प्रॉफिट अच्छी आ रही है, हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा जो वेस्टेज है वो भी कम है, तो इससे क्या होता है कि हमने अपने गोल्स को अचीव किया, हमारा जो सेल्स का, हमारी जो प्रॉफिट थी वो इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है। तो कंपनी में मतलब मार्केट में क्या होता है कि हमारा उस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बढ़ता है। एंड द लास्ट वन, एक्ट एज अ गाइड। कंट्रोलिंग है ना, हमें एक गाइड की तरह हेल्प करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉयज का था मोटिवेट एम्प्लॉय, हमने क्या देखा कि अगर हमारे एम्प्लॉय कहीं पे अटक गए तो वहां पर क्या करेगा, वो उनको बताएगा कि वो काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सोचे थे, हमने जो गोल सोचा था, हमने जो चीजें प्लान की थी, उसके मुताबिक वो चीज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वहां पर क्या करेगा, वो हमें गाइड करेगा कि ये काम ऐसे करना है, ये प्लान इंप्लीमेंट करना है, इस तरीके से ये गोल हम अचीव कर सकेंगे। तो ये कौन हेल्प करता है, एक्ट एज अ गाइड कौन करता है, हमारा कंट्रोलिंग करता है। तो ये कुछ हमारा फंक्शन था। अब हर एक फंक्शंस में ना कुछ पॉइंट सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख लोगे, गोल्स अचीव करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, देन एफिशिएंसी लेवल हमारा एक हो गया, एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज। ये कुछ हमारे जो पॉइंट्स है जो हर एक जगह पर है। अगर आप एग्जाम्स में लिखते हो तो प्रॉपर पहले स्टार्टिंग विद मीनिंग, देन डेफिनेशंस, उसके बाद इंपॉर्टेंस लिखो। अगर हर एक चीज आप नहीं याद कर पा रहे, एटलीस्ट आप ये 4 पॉइंट कॉमन पॉइंट हर एक चीज में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये देखना कि आप अभी ये आई थिंक सो 3 से 4 पॉइंट ये हर एक जगह सिमिलर है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टिंग के बारे में लिख रहे हो या कंट्रोलिंग के बारे में लिख रहे हो या प्लानिंग के बारे में लिख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये लिखना है। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर